हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 9 चैप्टर यानी कि सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने 9.1 को फिनिश किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.2 एक्सरसाइज। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से आज क्वेश्चन हम 9.2 के डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जाओ, इसमें जितनी भी थ्योरम्स आपकी यूज होने वाली है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सॉल्व कराई है, तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से कवर करो। फिर उसके बाद क्वेश्चन को जब कवर करोगे तो बहुत ही इजी आपको ये क्वेश्चंस लगेंगे। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देख लेते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज और देख लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। भाई आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसने कहा कि भाई मेरे पास दो सर्कल है जिसकी एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर एक की 3 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जब वो दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो उसने कहा कि उन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा कि फाइंड द कॉमन कोड। आपको लेंथ बतानी है कॉमन कोड की। कॉमन कोड का मतलब क्या है भाई, आपके पास ए भी देखो यहाँ पर कॉमन है। क्लियर हुई बात। अगर ध्यान से देखा जाए, मैं इस कॉमन कोड को मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हमारे पास जो कॉमन कोड है वो कौन है भाई, आपके पास ये ए बी। क्लियर हुई बात। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या भाई आपके पास क्या क्या गिवन है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट ओ एंड ओ डैश आर द सेंटर्स ऑफ ठीक है ना, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखो O किसका है, 5 सेंटीमीटर वाले का सेंटर है, और O डैश किसका है, 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। हमने कहा कि भाई हमारे पास दो सेंटर है, एक O और एक O डैश, और दोनों के दोनों सेंटर किसके हैं, रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें यहां से पता है कि एंड हमारे पास यहां से लिखेंगे एंड ए बी इज द कॉमन कोड। ठीक है ना। ए बी क्या है भाई, हमारे पास कॉमन कोड है। तो हमारे पास क्या क्या चीज यहाँ पर गिवन है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि गिवन क्या है भाई मेरे पास। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसको ए को ओ से ज्वाइन कर देता हूं और ए को ओ डैश से ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरे पास एक ट्रायंगल आई। उस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 5 सेंटीमीटर है तो आप 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर, और इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ ओ डैश को। ये जो लेंथ है आपके पास ये कितनी है आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई मेरी बात। अब हमारे पास क्या होता है कि भाई अगर मेरे पास इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो मेरे पास एक ट्रायंगल मिलती है ए ओ डैश या ओ डैश ए। तो ठीक है ना, हम यहाँ से चलते हैं और यहीं से ही हम कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से मिलता है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो गिवन है मेरे पास ए ओ की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, कोमा अगर मैं ए ओ डैश की बात करूं तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एंड और मेरे पास ओ डैश की बात करी जाए तो कितनी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव ए ओ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ए ओ डैश का होल स्क्वायर और प्लस के ओ डैश का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये तो बना आपके पास 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, ए ओ कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस के ओ डैश कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अगर देखा जाए तो 25 आ गया, ये हो गया आपके पास 9 और प्लस के कितना हो गया 16। तो हम यहाँ से देखें तो 25 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 25। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ से यूज करो। अब आप एक बार तो मेरे पास एक ट्रायंगल थी, ठीक है, और एक ट्रायंगल थी, देखा हमने अगर इस पूरे को कंपैरिजन किया जाए
तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर गई, यानी कि किसको सेटिस्फाई करके आएगी भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम पे। अब ध्यान से सुनो, अगर ये बात करूँ तो हाइपोटेनियस है, ये तो कंफर्म हो चुकी। ये अब देखा जाएगा एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं ये बात करूं कि 90 डिग्री कहां पर हुआ है, 90 डिग्री कहां पर है और 90 डिग्री कहां पर है, अगर इसमें से कॉमन वर्टेक्स देखो कौन सी है, कॉमन वर्टेक्स कौन है मेरे पास, ओ डैश, और इधर भी कौन है, ओ डैश। तो इसका मतलब ओ डैश पे 90 डिग्री बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, ओ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारे पास जो ये ओ डैश ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहां से बोल देंगे कि वी नो डेट O dash A is a राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया भाई आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, मैं सबसे सिंपल वाली बात करता हूं, आपको घुमाने फिराने वाली बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ओ क्या बन गया मेरे पास, अब परपेंडिकुलर बन गया। अब ये परपेंडिकुलर बना तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ डैश वी हैव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश की बात करता हूं तो क्या मिलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ध्यान से सुनना, बेस का मतलब कौन हो गया भाई आपके पास, ओ डैश, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास हाइट क्या होगी अब आपके पास, ए ओ, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई आपके पास। अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश इक्वल टू बन जाएगा 1/2। ओ डैश की वैल्यू यहां से देखो कितनी है मेरे पास, 4 सेंटीमीटर है, और ए ओ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर है। तो इसको तो छोड़ दो भाई अभी आप, अरे एक मिनट, ये बनेगा ए ओ की वैल्यू है 3, गलत लिख रहे थे, तो इससे कैंसिल हो गया तो बन गया 2, तो टोटल कितना बन गया आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर दोबारा से कि देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ डैश वी हैव, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर बना रहा होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस पूरे की बात करी जाए, ये ट्रायंगल है ए ओ डैश, ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से देख रहे हो आप इस ट्रायंगल को, ये आपका परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हाइट है, ये बेस है आपकी। तो हम यहाँ से देखेंगे कितना भाई आपके पास की एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश इक्वल्स टू में 1/2। अब ध्यान से सुनो, बेस कौन है, बेस आपकी ओ डैश ही है, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट किसके काम आएगी भाई आपके पास, ए एम, ठीक है ना। अब ए एम को देखा जाए तो ये तो बन गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश इक्वल्स टू में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ए एम, और देखा जाए तो ये तो 2 ए एम के इक्वल आई, किसके इक्वल आई, 2 ए एम के इक्वल आई। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो भाई, कहां से करेंगे अब देखो, ठीक है, इसको नोट करते रहना मेरे साथ साथ। ये आ गया आपके पास यहां पर, ठीक है। और हमारे पास अगर देखा जाए, ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है भैया आपके पास लास्ट। अब अगर देखा जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब दिमाग लगाओ, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डैश है, तो दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वेट हो जाएंगे, और ये इक्वेट होंगे तो इसको पहले यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है ना। ये कितना आएगा आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों इक्वेट है तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 2am इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो am की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। तो अगर am की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर है, अब ध्यान से सुनो, बहुत सारी बुक कहती है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ओ डैश ओवरलैप किससे कर जाएगा, m से कर जाएगा, क्योंकि ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल थी, ठीक है ना। तो अगर ये बन जाएगा तो am की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ao के इक्वल आ जाएगी। हम वहां से थ्योरी में भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक प्रैक्टिकली समझाया, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा थ्योरेटिकल नहीं समझ पाता है, न्यूमेरिकल जल्दी से समझ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों एरिया निकालने इक्वेट किए और आपने यहां से निकाल ली, am की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3। तो हम यहां से लिख देंगे कि वी नो डेट ab इक्वल्स टू, ab का मतलब कोड इक्वल्स टू में 2am। तो यहां से लिख देंगे कि कॉमन कोड यानी कि ab इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू में 6
सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू मेरे पास डायरेक्टली कितना जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो ये कॉमन कोड आई, ये जो कॉमन कोड आई, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 प्लस 3 यानी कि सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेरे पास कॉमन कोड है वो कितनी आई मेरे पास आपकी 6 सेंटीमीटर आई। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। उसने कहा है कि इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि दो इक्वल कोड है वो सर्कल के अंदर क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है। आगे उसने कहा है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द corresponding सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। अब उसने कहा है कि भाई हमें इतना प्रूफ करके दिखाओ कि अगर ये दो इक्वल कोड है, ए बी इक्वल टू कितना है आपके पास एम एन है, और वो आगे बोल रहा है हमें कि भाई ये प्रूफ करो कि एम पी इक्वल टू बी पी है और ए पी इक्वल टू पी एन है। इतना प्रूफ करना है। तो हम थोड़ा सा अपनी थ्योरी को देखते हैं, क्या लिखना है भाई हमें। सबसे पहले हम थ्योरी पे आ जाते हैं। ये हमारे पास कुछ थ्योरी है जिसको हमने पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि भाई जो उसने क्वेश्चन में दिया पहले उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया अपना। क्या किया, ध्यान से देखो। उसने कहा कि लेट एम एन एंड ए बी आर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। भाई आपके पास सेंटर ओ है, इस सर्कल का दो कोड है ए बी और एम एन। आगे हमने कहा है कि ए बी एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पी, एंड उसने खुद बोल रखा है कि दोनों क्या है, आपस में इक्वल कोड है। तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू एम एन। अब हमारे पास प्रूफ क्या करना था कि पी एम इक्वल्स टू पी एम इक्वल्स टू बी पी, ठीक है जी, और पी एन इक्वल्स टू एन पी, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इतनी सी छोटी सी बात है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। भाई कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ओडी परपेंडिकुलर टू एम एन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये राजी, ठीक है। थोड़ा सा सही से कर लेते हैं भाई इसको। ये आपके पास एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, ये 90 है यहाँ पर, ठीक है। इधर ना लिख के 90 हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला और ये रहा, ठीक है। और हमने कहा है कि ज्वाइन करो किसको, इस ओपी को। अगर इस ओपी को ज्वाइन करते हैं तो मेरे पास ये तो बन गया डी और ये बन गया मेरे पास, क्या नाम दिया हमने इसको, सी, ठीक है। अब हमारे पास यहां से पूरे इस ट्रायंगल को देखा जाए तो दो ट्रायंगल मिली, एक मिली आपके पास कौन सी, पी डी ओ, और एक मिली पी सी ओ, ठीक है जी। हम इसी से ही चलते हैं। तो पहले हम कुछ अपनी थोड़ी सी बात को कर लेते हैं और हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात करें। हम करते हैं प्रूफ की बात। अगर हमारे पास इसको थोड़ा सा अरेंज करें, नहीं तो बाद में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप इसको लिख लेना, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हमारे पास आता है भैया आपके पास प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट। अगर आपको पता है, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एम डी इक्वल्स टू में कितना होगा भैया आपके पास डी एन, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 1/2 एम एन। क्लियर होगी बात। एंड अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की कि AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास BC, और इक्वल्स टू में 1/2 AB। इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, आप बता सकते हैं इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा। ये निकलेगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना कि परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं, बस थोड़ा सा हमें जगह की जरूरत है तो हम यहाँ से बस अपना स्टेटमेंट लिख लेंगे। ध्यान से सुन लेना, स्टेटमेंट क्या है भाई आपके पास, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना, हमें थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम पड़ेगी तो मैं इसलिए आपको बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट, ये हमारे पास गिवन है भाई, ठीक है। अब अगर देखा जाए इन दोनों को तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर अगर ध्यान से देखा जाए, अभी आपने तो कहा कि ए बी इक्वल्स टू एम एन है, अगर मैं इन दोनों का ऑफ करूं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये चारों पार्ट इक्वल है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एम डी इक्वल्स टू में डी एन इक्वल्स टू में ए सी और इक्वल्स टू में बी सी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या माना हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर मेरे पास ये इतना आपके पास रिजल्ट आया तो मैं क्या लिख सकता हूं आगे, कि हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पीडीओ और पीसीओ। सबसे पहले हम बात करते हैं पीडीओ, पीडीओ एंड ट्रायंगल पीसीओ, ठीक है जी। वी हैव, अगर आपका दिमाग थोड़ा सा चले, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा, तो आपको पता है कि भाई सबसे पहले 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना,
तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल PTO इक्वल्स टू में ट्रायंगल कितना भाई आपके पास PCO, और हम इसको बोल सकते हैं कि ईच 90 डिग्री। ठीक है जी। अब आपके पास अगर ये 90 बने दोनों के दोनों, आपके पास पता है कि 90 के सामने OP है और OP दोनों के लिए ही कॉमन है, और आपके लिए अगर दोनों के लिए कॉमन है तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि OP इक्वल्स टू में OP, ठीक है, तो OP क्या है, OP की बात करो, OP हमारे पास कितना है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, और दोनों के लिए कॉमन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना भाई आपके पास, ये हो गया हमारे पास कॉमन। ठीक है, और कॉमन हुआ तो हम एक और यहाँ पर देखेंगे कि OD, अगर मुझे ये यहाँ से दिख जाए तो OD और OC आपस में इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपके पास OD इक्वल्स टू में OC, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर क्या देख लें कि भाई मेरे पास ये तो हो गया मेरे पास आर राइट एंगल, ये मेरे पास क्या आ गई जो कॉमन है, ये तो आपके पास रहेगी हाइपोटेन्यूस, और ये मेरे पास एक साइड आई, तो यहाँ पर एक रिजल्ट लगा, और रिजल्ट लगा तो हम उससे क्या बोल देंगे कि भाई हमारे पास जितना भी ये रहा आपके पास वो कितना है भाई आपके पास, अरे यार शिट, चलो यार इसको हटाओ, हम यहाँ से अपना सिंपल ही कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, हम बोल देंगे क्या कि हमारे पास कि देयरफॉर ट्रायंगल PDO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना आपके पास PCO। ठीक है ना, अब आपके पास ये तो क्या हुआ भाई आपके पास कॉन्ग्रुएंट हुआ, और यहाँ पे लिखेंगे बाय रूल RHS रूल। ये तो हो गई हमारे पास। चलो यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हुई, और कॉन्ग्रुएंट हुई तो थोड़ा दिमाग से देखो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि DP कितना आपके पास कि DP इक्वल्स टू में CP, और ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास, अगर यहीं से देखें तो बाय CP/CT। ठीक है, तो ये तो CP/CT से हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास देखा जाए तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव, ध्यान से सुनो, मुझे इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ध्यान से देखो क्या मेरे पास ये है कि DM इक्वल्स टू में BC लिख सकता हूँ। ध्यान से सुनो, वी हैव कि MD इक्वल्स टू कितना हो सकता है भाई आपके पास BC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि दोनों साइड हम क्या ऐड कर रहे हैं भाई आपके पास, इन दोनों को इक्वेशन नंबर MD में इसको ऐड करो, तो MD प्लस के DP और इक्वल्स टू में BC प्लस के CP। भाई दोनों इक्वल है, दोनों को ऐड कर दिया बोथ साइड्स। अगर मैं MD प्लस के DP की बात करूं तो ये बन गया मेरे पास कितना MP और इक्वल्स टू में BP। पहली तो यहां से हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस दोनों की बात करूं कि वी हैव क्या मैं ये लिख सकता हूं कि DN इक्वल्स टू में AC। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आपको फर्स्ट से ही लेके चलना है सब कुछ, ये फर्स्ट है आपके पास, ये सब कुछ इक्वल है, देखो क्या है ये नहीं है, DN इक्वल्स टू में किसके, AC के, है ना, दोनों को इक्वल है, इक्वेट करो। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड से DN, तो मैं यहां से लिखूंगा कि DN माइनस के DP इक्वल्स टू में AC माइनस के CP। अब ध्यान से देखो, अगर मैं DN में से DP को माइनस करता हूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, PN, और इक्वल्स टू में अगर इस पूरे में से मैं PC को माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, AP। और अब ध्यान से देखो कि मेरे पास ये आंसर भी आ गया, तो मुझे ये तो बताना था कि भाई जो हमारे पास लाइन सेगमेंट से इंटरसेक्ट वाले तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर वो इक्वल कोड है तब तो हमारे पास MP इक्वल्स टू कितना हो गया BP, और AP इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास PN। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था, लेकिन ध्यान रखना है हमें सिर्फ इस इक्वेशन यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसी से ही दोनों प्रूफ करने हैं। बस हमें क्या लेके आना है कि DP इक्वल्स टू मुझे कितना मिल जाए, CP मिल जाए, वो ये आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से मिलेगा। ठीक है ना, आगे आपके पास क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई आपके पास, यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो है आज हमारी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट अपने वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या आता है कि भाई आपके पास इफ टू इक्वल chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द chords। यानी कि आपके पास क्या कह रहा है वो, सपोज करो मेरे पास, अगर मैं पहले थ्योरी को देखता हूं तो थ्योरी क्या है, मेरे पास ये थ्योरी आपकी, ठीक है ना। अब इस थ्योरी में क्या कहता है कि हमने कहा कि लेट ए बी एंड सी डी टू इक्वल chords ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमने कहा कि ए बी एंड बी डी आर इंटरसेक्ट पी, यानी कि इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, थोड़ा सा हम इसकी बात करें तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हमने पी मान लिया। क्लियर होगी बात। और आगे हमने कहा है कि ए बी और सी डी तो इक्वल है और हमें प्रूफ करना है कि ओ पी सी, ओ पी सी, तो इसका मतलब हमें इसको भी ज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास ज्वाइन हो गया, तो ओ पी सी और ओ पी पी, यानी कि ये एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। कंस्ट्रक्शन में करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू किस पे है, ये लो जी हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। हम थोड़ा सा पेन को चेंज करके, ये लो जी हमारे पास एक परपेंडिकुलर ये रहा और एक परपेंडिकुलर ये रहा, इसको m नाम दिया है, इसको n नाम दिया, हमारा पूरा डायग्राम तैयार। अब हमें जो प्रूफ करना है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है कि सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो चलो जी शुरुआत करते हैं अपनी प्रूफ की। प्रूफ में चलते हैं कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा भाई आपके पास, पी एम ओ, कौन सा ट्रायंगल, पी एम ओ एंड ट्रायंगल पी एन ओ, ठीक है ना। दो ट्रायंगल बोले हमने, पी एम ओ और पी एन ओ। सिंपल बात है। वी हैव, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से बोलूं 90 एंगल पी एम ओ इक्वल्स टू एंगल पी एन ओ ईच 90, कितना हो गया भाई आपके पास ईच 90, दोनों के दोनों एंगल आपके 90 है और 90 के सामने ओपी है दोनों के, तो ये तो हाइपोटेनियस वाला काम कर रही है, ये दोनों के लिए इक्वल है, तो ओपी इक्वल्स टू ओपी, और ये क्या है मेरे पास कॉमन है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैं ओ एम इक्वल्स टू किसकी बात करता हूं, ओ एन, आपको पता है कि भाई अगर मैं ये बोलता हूं कि ओ एम इक्वल्स टू में ओ एन, आप बता सकते हैं ये कौन सी ये आपकी प्रॉपर्टी है। हम यहां से बोलेंगे कि इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये आपके पास वो प्रॉपर्टी है जो कि थ्योरम नंबर आपकी इसकी फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी कि इस एक्सरसाइज की। तो आप ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर मेजरिंग करें इन चीज को, तो इसका मतलब ये तो आर है यानी कि राइट एंगल है, ये आपके पास हाइपोटेनियस है और ये एक साइड है हमारे पास। तो दिमाग अगर हमारा काम करे तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर कि ट्रायंगल कौन सा भाई आपके पास पी एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना पी एन ओ। अगर ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट होता है कौन से रूल से, कि बाय आर एच एस रूल। क्लियर हुई बात। अब थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, ओ पी एम, ओ पी एम और ओ पी एन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम कि एंगल ओ पी एम इक्वल्स टू में एंगल ओ पी एन, और ये लिखेंगे हम बाय सीपी सीटी रूल से, ठीक है ना। ये अगर मेरे पास आया तो एक बात बताओ, एंगल की तो यही बात कर रहे हैं ना दोनों की, OPM। अगर OPM है तो क्या मैं इसको OPC भी तो लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एंगल OPC और इक्वल्स टू में एंगल OPB। और यही हमें क्या करना था भाई, आपके पास प्रूफ करना था, और यही हमारे पास वो आंसर है। बिल्कुल सिंपल, आपको ध्यान रखना है कि भाई इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, पी एंगल दोनों में इक्वल हो जाएगा, चाहे तो OPM बोल लो इस एंगल को, चाहे इसको OPC बोल लो, तो OPN एंगल बोलो, OPB बोलो, तो ये दोनों एंगल ही आपस में इक्वल रहेंगे। आज हमने इसके 3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा थोड़ा आप इनके स्टेटमेंट यानी कि आपकी जो
थ्योरम से उनके स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना आप लोग, वो बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।